नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका भाई सोनू अड्डा इस बार लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल एसके अड्डा फार्मिंग में। पौधे गन्ने के अंदर पहला खाद जो हमें क्या डालना चाहिए और जो हम ये खाद डालने जा रहे हैं वो सिंचाई से पहले डालें या सिंचाई के बाद, डोज क्या रखनी है, किन किन खादों को मिलाकर डालना चाहिए और सिंचाई से पहले दो जरूरी कार्य क्या करने हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। एक ही वीडियो के अंदर बेहतर से बेहतर जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए भैया, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर। वीडियो में ये भी जानना जरूरी है कि आपने जिन खेतों में गन्ने की बुआई कर रखी है का जमाव लगभग 90 से 95% हो चुका है। यहाँ कुछ किसान भाई पानी देने में ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, फिर उनका गन्ना 70 से 75% ही क्यों ना जमाव ले पाया हो। देखो किसान भाइयों, बातें तो छोटी छोटी हैं पर इनके रिजल्ट शानदार आएंगे। अगर किसान भाइयों आपका पौधा गन्ना 75 से 80% निकल चुका है और खेत में जो बिजाई के समय नमी बनाई थी वो सूख चुकी है, गन्ना फसल आपकी धूप में मुरझा रही है, तो ऐसे में आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। अगर भाइयों सिंचाई से पहले अगर खेत में खरपतवार का जमा हो चुका है तो उनका सही से जुताई या गुड़ाई कराकर खरपतवार को सुखा देना है। खरपतवार अच्छी तरह से सूख जाए तो जल्दी पानी देने से एक और समस्या ये आती है कि जो बड़ गन्ने की आंख है, जमाव नहीं लिया है, उसका जमाव लेट हो जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। सिंचाई कर देने पर जमीन ऊपरी सतह जो होती है वो कठोर हो जाती है, इससे पौधों का जो अंकुरित होकर ऊपर आना मुश्किल सा हो जाता है। इसके लिए आपको सिंचाई से पहले खाद डालना जरूरी है ताकि जमीन की ऊपरी सतह भुरभुरी बनी रहे। इसके लिए आपको 35 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया का उपयोग ज्यादा नहीं करना है। कुछ किसान भाई गन्ना सूखने के डर से यूरिया का इस्तेमाल नाम मात्र का करने लगे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाइयों बेसल डोज में आपने डीएपी डाल दिया है, सल्फर डाल दिया है, जो भी आपने डाला है बेंटोनाइट सल्फर या पाउडर फॉर्म में 90% वाली, वैसे तो हम जो रिक्वायरमेंट करते हैं वो बेंटोनाइट सल्फर ही डालनी चाहिए। इसके साथ अन्य एक और कोई फंजीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया या थाइफ्लूइड मिथाइल को भी मिलाकर डाल देना चाहिए। लेकिन अब आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। जड़ों से नए कल्ले तभी बनेंगे जब जड़ के अंदर गर्मी बनेगी, तो नाइट्रोजन उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी जो खाद हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है सीबिट। जिसे जैविक उर्वरक या जाइम भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता प्रति एकड़ आपको 8 से 10 किलोग्राम होने वाली है। इसे आप किसी भी बढ़िया सी कंपनी का ले लें या किसी भी कंपनी का 80 से 90% वाला सीबिट 2 किलोग्राम लेकर इसी में अच्छे से मिला लें। इन सबको मिलाने के बाद आपको 2 किलोग्राम पर बीघा के हिसाब से प्योर सरसों की खली को बारीक दरदरा कर इन्हीं खादों के अंदर मिला लेना है। लास्ट में यदि इस टाइम के ऊपर आपके पास डीएपी या एसएसपी अवेलेबल है तो 30 किलोग्राम डीएपी या लगभग 40 किलोग्राम एसएसपी को भी मिला लेना है। वैसे तो इन्हें मिलाना जरूरी भी नहीं है, फिर पौधों को सही पोषक तत्व और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखेगा। मिट्टी जितनी अधिक नरम मुलायम रहेगी, कल्लों की संख्या भी उतनी अधिक आएगी। कि देखो भैया, जब वो पौधे की जड़ें अच्छे से विकास करेंगी तभी तो पौधे की ग्रोथ बढ़िया रहेगी, फील्डिंग ज्यादा आएगी। हाँ, आपको आवश्यकता लगती हो तो पहली सिंचाई पर ही 6 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट को भी गन्ना पौधे में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, पहली खाद के रूप में आप जो भी उर्वरक दे रहे होते हैं तो इस टाइम पर वो सारे के सारे जमीन के अंदर गन्ना पौधे की जड़ों तक लीच डाउन कर जाते हैं। बाकी बाद में आपके डीएपी वगैरह नहीं देनी है, वो ऊपरी सतह पर ही पड़ी रहती है। क्योंकि भैया गन्ना की बुआई के समय जो कूण है, कूड़े की गहराई लगभग 10 से 12 इंच गहरी रहती है, तो उसमें उस समय डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ आई होगी और इन्हें आप एक बार ट्राई जरूर करें। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।